नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बहुला चौथ व्रत के बारे में। बहुला चौथ व्रत कब है, लड़कियां यह व्रत कैसे करेंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस लिए यह व्रत किया जाता है, इसका महत्व क्या है, यह व्रत कैसे किया जाता है। एक दिन से लेकर पहले व्रत करने से एक दिन पहले नियम शुरू हो जाता है, तो उसके नियम क्या क्या रहेंगे और पारण कैसे करनी है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं बहुला चौथ के बारे में। भादों का जो गणेश चौथ होता है उसे बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियां जो हैं वह बहुला चौथ का व्रत करती हैं और सुहागन महिलाएं जो होती हैं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। वह एक ही दिन पड़ता है, लेकिन लड़कियां जो करती हैं बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है और औरतें गणेश चतुर्थी करती हैं। अब देखिए, गणेश चतुर्थी जो यह करती हैं तो बहुत सारे लोग माघ में इसको उठाते हैं। माघ की जो चतुर्थी होती है उस पर उठाते हैं व्रत, यह चतुर्थी का व्रत। और यह जो भाद्र मास की चतुर्थी होती है उस पर बैठाते हैं। लोगों का मान्यता है कि माघ मास में यह उठाया जाता है गणेश चौथ का व्रत और भाद्र मास में बैठाते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसा किया जाता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी किया जाता है कि दोनों व्रत नहीं किए जाते हैं, बस माघ का केवल किया जाता है। कुछ घरों में केवल माघ का जो होता है चतुर्थी वही बस किया जाता है। यह भाद्र मास में जो चतुर्थी आती है इसको नहीं किया जाता है। और कुछ घरों में है कि माघ मास का भी करेंगे या भी करेंगे, तो कहते हैं कि माघ मास में उठाते हैं और भाद्र मास में इसको बैठाते हैं। ऐसा कुछ घरों में मान्यता है। तो आपके घर में कैसी मान्यता है आप उसी हिसाब से कीजिएगा। देखिए, अब कब व्रत किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। साल 2024 में कब व्रत किया जाएगा, कब व्रत किया जाता है उसके बारे में पहले जानते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसी दिन यह व्रत किया जाता है, जिसे बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जाता है। कोई बहुला उसे कहते हैं और बहुला चौथ कहते हैं और कोई गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। तो इसे दोनों बोल सकते हैं, दोनों के नाम से जानते हैं। बहुला भी जानते हैं बहुत सारे लोग, बहुला चौथ करके और गणेश चतुर्थी करके ऐसे जाना जाता है। अब साल 2024 में कब यह व्रत पड़ेगा तो उसके बारे में जान लेते हैं। यह व्रत पड़ेगा 22 अगस्त को, दिन गुरुवार पड़ेगा। इस दिन व्रत करना है। और देखिए, बुधवार से आप लोग जैसे गुरुवार को व्रत करना है तो गुरुवार को तो आप लोग बाल धुलेंगे नहीं, उसी दिन बाल नहीं धोया जाता है। उसी दिन बाल धोएंगे बृहस्पतिवार के दिन तो अच्छा नहीं होता है। बुधवार को ही आप लोग बाल धुल के साफ़ सुथरा हो जाइएगा और उस दिन बाल धुलने के बाद फिर शाम को तामसी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज ये सब चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और यह व्रत का महत्व क्या है उसके बारे में जान लीजिए। यह व्रत इसलिए किया जाता है, अपने संतान के लिए करते हैं, संतान के दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए, बच्चे के मतलब उन्नति के लिए, बच्चे के लिए यह व्रत किया जाता है। अपने बच्चे के लिए किया जाता है, संतान के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं माताएं। और यह व्रत जब करती हैं तो साग रोटी ज़रूर खाते हैं। ऐसे इसमें तो इस वाले में नहीं खाए कोई बात नहीं, लेकिन जो माघ वाला चतुर्थी करते हैं, जो गणेश चतुर्थी, उसमें ज़रूर खाते हैं। और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एक दिन पहले जो बुधवार रहता है, बुधवार को आप भोजन करेंगे। गुरुवार को तो व्रत ही रहेगा, लेकिन एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक ही भोजन करना चाहिए। जिसे कहते हैं कि नहाए खाए कहते हैं, लेकिन खाने में आप लोग को शुद्धता रखनी चाहिए। बाल धुल के नहा लिए, साफ़ सुथरे हो गए, उसके बाद में आपको शुद्धता रखनी चाहिए। और साग मिले तो ज़रूर आपको बनाना चाहिए। नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ही मिल रहा है, कहीं एक आध ऐसे मिल गया, तब भी आप दाल में डाल दीजिए या सब्जी में डाल दीजिए, शुभ माना जाता है। तो कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा साग ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर खाइएगा। यह 12 घंटे का निराहार किया जाता है। यह ज़्यादा कठिन नहीं होता, 12 घंटा का बस होता है। और जब चंद्रदेव निकलते हैं तभी पूजन किया जाता है। चंद्रदेव जब तक नहीं निकलते हैं तब तक निर्जल और निराहार रहा जाता है व्रत। और जैसे आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं, प्रतिदिन की तरह आप लोग स्नान आदि करके पूजन करेंगे, प्रतिदिन की तरह पूजन करेंगे। और आपको साफ़ सुथरा वस्त्र उस दिन पहनना चाहिए। और कोशिश करें कि आप लाल पीला ऐसे सब कलर की मतलब वस्त्र पहने, कटे फिटे जले ऐसे सब कपड़े नहीं पहननी चाहिए। और आपको एक चौकी स्थापित करनी चाहिए, पूजन के लिए चौकी स्थापित करनी चाहिए और भगवान गणेश को उस पर विराजमान करना चाहिए।
और स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कलश भी स्थापित करके कलश भी स्थापना कर सकते हैं पूजन करने के लिए। और नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, आप बस चौकी पे भगवान को मूर्ति रख के आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास 5 प्रकार के फल है तो 5 प्रकार के चढ़ाइए, या फिर आपके पास 1-2 प्रकार के हैं जो हैं वही चढ़ाइए, उसी अनुसार आप पूजा कीजिए। जैसे आपके पास है मोदक मिले, लड्डू मोदक मिले तो आप लोग ज़रूर भगवान को अर्पित कीजिए और चढ़ाइए और भोग लगाइए। उस दिन आप लोग को अनाज, जो भी व्रत करते हैं गणेश चतुर्थी का, अनाज नहीं खाया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और भगवान की पूजा में भगवान गणेश जी को अक्षत, दुर्बा, रोली यह सब ज़रूर चढ़ाएं। यह सब भगवान को, गणेश जी को बहुत प्रिय है। और मोदक का भोग लगाएं। और गणेश जी का देखिए, गणेश जी जब पूजन करते हैं तो गणेश जी पे जो कलावा होता है वह चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाने के बाद अपने बेटे के हाथ में भी ज़रूर बांधना चाहिए। वह कलावा प्रसाद के रूप में उठा के अपने बेटे के हाथ पे बांध देना चाहिए। और जब चंद्रदेव निकलते हैं, चंद्रदेव उस दिन बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं, थोड़ा लेट ही निकलते हैं, तो चंद्रदेव जब निकलते हैं तो उसके बाद ही अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य देते समय जब भगवान जी का पूजन करते हैं गणेश जी का, तो उसमें आपको पान, सुपारी, सिक्का यह सब ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए पूजा में। गाय का दूध, और दूध में आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अर्घ्य देते समय कच्चा दूध गाय का ज़रूर होना चाहिए। नहीं मिला तो आप पैकेट का भी ले लीजिए, लेकिन कच्चा दूध गाय का होना चाहिए पूजा में। और उसमें एक सिक्का डाल लें, थोड़ा सा मीठा डाल लें, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब गणेश जी के पूजन में ज़रूर सम्मिलित करनी चाहिए। उसके बाद में अर्घ्य देने के बाद संभव हो तो आप दीप धूप जरूर दिखाएं। अगर दीप छत पे पूजन करते हैं बुझ जाती है तो आप धूप जरूर दिखाइए, भले दीप नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बुझ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं भी पूजन जब करती हूँ तो कभी कभी क्या हो जाता है, लेके तो जाती हूँ पूर्णिमा पर दीप, लेकिन जलाती हूँ फिर बुझ जाता है, जलाती हूँ तो ऐसा होता है। तो इससे अच्छा है आप धूप दिखा दीजिए, घर में ही आप विधि विधान से कथा पढ़ के और जो पूजन करेंगे शाम के टाइम पर प्रदोष काल में, तो उसी टाइम पे आप दीप धूप आदि फल फूल मोदक सब चढ़ा के भगवान की विधि विधान से पूजन कर लीजिए, कथा कर लीजिए। और शाम को चंद्रोदय जब अर्घ्य देने जाइए तो आप बस कच्चा दूध उसमें सब चीज़ें डाल लीजिए और धूप ये सब फल फूल ये सब ले सकते हैं। दीप बुझ जाती है ज़्यादातर छत पे अगर पूजन करते हैं तो ज़्यादातर बुझ जाती है, क्योंकि छत पे हवा होता ही है। तो आप अपने हिसाब से ये मैनेज कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आपको 5 परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने के बाद में आपको फिर फलाहार करना चाहिए। उस दिन अनाज नहीं खाना होता है तो आप फलाहार करेंगे और कुछ भी ऐसा अनाज नहीं खाएंगे, क्योंकि अनाज वर्जित हो जाता है। और उसके बाद में देखिए, फलाहार करने से पहले जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे के आते हैं तो आपको एक काम और करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई भी बड़े बूढ़े हैं तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई त्यौहार है तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर कोई बड़े नहीं हैं तो आपके घर में पति हैं तो उनका भी चरण स्पर्श जरूर कीजिए या करना चाहिए, उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में आप फलाहार करें। और शुक्रवार को फिर सुबह में व्रत खोलेंगे। और कुंवारी लड़कियां यह व्रत करती हैं, तो कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, गणेश चतुर्थी का नहीं करती हैं। वह गणेश चतुर्थी ही उसी दिन होता है, उसी दिन बहुला चौथ होता है, तो बहुला चौथ का लड़कियां व्रत करती हैं। कुंवारी लड़कियां भाई के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। और कुंवारी लड़कियां जो होती है सूर्यास्त से पहले वह खा लेती हैं। सूर्यास्त के बाद या चंद्रोदय का अर्घ्य देने का कोई महत्व नहीं है, कोई मान्य नहीं है लड़कियों के लिए। वह सूर्यास्त के पहले खा लेती हैं, दिन भर निर्जल रखती हैं, लेकिन 4-5 बजे वह सेवई और रोटी खा लेती हैं या फिर दूध रोटी ऐसी चीज़ें खा लेती हैं। वह अपने भाई के लिए व्रत करती हैं। बहुला का जो व्रत होता है तो वह भाई के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग व्रत कीजिएगा।